प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिनों का अमेरिका दौरा खत्म हो गया। क्या ये कामयाब रहा? जानेंगे यूएन में आखिरकार भारत ने क्या कहा है। वहीं इस तुर्क को क्यों क्लास लगाई है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की 3 दिन की यात्रा खत्म हो गई है, जिसे कामयाब और सार्थक दोनों माना जा रहा है। उनकी यात्रा में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेना, यूएन के महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करना और कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक रही। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट के जरिए इसको बताया कि पीएम मोदी नई दिल्ली वापस आ रहे हैं, जो उनकी प्रभावशाली यात्रा का अंत है। वैसे आपको बता दूं, 3 दिनों की यात्रा में भारत को क्या मिला, तो यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करी, क्वाड की बैठक हुई, 31 MQ-9 बी ड्रोन पर बातचीत हुई, 297 पुराने अवशेष मिले। इसके अलावा क्वाड को लेकर कई सारी चीजें हुई। मोदी के दूसरे दिन के दौरे में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले, अमेरिकन भारतीयों को इन्होंने संबोधित किया और तीसरे बैठक में इन्होंने यूएन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार का आह्वान किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वीडियो को। मैं चाहती हूं कि आप यहां सुने कि क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने यहाँ स्पीच दिया। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद पीएम मोदी स्पीच नहीं देंगे, पर इसके उलट पीएम मोदी ने यूएन में स्पीच दिया। और यूएन में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, अमेरिका ने यूएनएससी में सुधार का समर्थन किया। विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो, इसलिए यूएनएससी में सुधार की जरूरत है। इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से भारत, जापान और जर्मनी के लिए परिषद में अस्थायी सीटों का समर्थन किया है। सोमवार को न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्लिंकन ने अफ्रीका के लिए 2 अस्थायी सीटों, छोटे द्वीप विकासशील देशों के लिए 1 रोटेशन सीट और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए अस्थायी प्रतिनिधित्व का अमेरिका का विचार रखा। ब्लिंकन ने कहा कि विकासशील देशों और अधिक व्यापक रूप से आज की दुनिया का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएनएससी में सुधार जरूरी है। अमेरिका का मानना है कि इसमें अफ्रीका के लिए 2 अस्थायी सीटें, छोटे द्वीप विकासशील देशों के लिए 1 रोटेशनल सीट, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए अस्थायी प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए। देशों के लिए अस्थायी सीटों के अलावा लंबे समय से जर्मनी, जापान, भारत का परमानेंट सीट के लिए समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका परिषद सुधारों पर तुरंत बातचीत का समर्थन करता है। ब्लिंकन ने दुनिया को प्रभावित करने वाले जियोपॉलिटिकल स्थिति को सुधारने के लिए यूएन के सिस्टम पे विश्वास जताया। हालांकि ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका है। भारत यहाँ पर यूएन में सीट चाहता है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर यूएन में सीट मिलता है भारत को या फिर नहीं मिलता है। यूएन में कई बार एक चीज देखने को मिलती है और वो चीज ये है कि यूएन भारत के कई मामलों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। पहले भी ये चीज देखने को मिली है और
अब भी ये चीज देखने को मिल रही है। हाल ही में ये देखने को मिला कि यूएन में बात की जा रही थी, भारत के मणिपुर और नूह को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही थी, जिसमें भारत को साधने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार हालांकि भारत ने इनको लेकर फिर कहा भी और समझाया भी कि ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप इस तरीके से हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश मत कीजिए, भारत में सारी चीजें ठीक है। हालांकि इस पूरी मीटिंग में एक और चीज हुई और वो चीज ये थी कि भारतीय पीएम जेलेंस्की से भी मिले, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और जेलेंस्की से भी मुलाकात हुई है। वैसे शहबाज शरीफ भी पहुंचे हुए हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही उनका भी भाषण सामने आने वाला है। जाहिर तौर पर पहले की तरह ये कश्मीर का राग ही अलापेंगे, ये चीज पहले भी देखी गई है और आज भी देखी जाएगी। इससे पहले भी एक मीटिंग में बुरी तरीके से धोया था भारत के प्रतिनिधि ने। वैसे जिस तरीके के हालात बने हैं, वैसे में आपको क्या लगता है, जेलेंस्की से मुलाकात और यूएन में भाषण, क्या भारत यहाँ पर अपने पक्ष को रख पा रहा है? 32 दिन के भीतर जेलेंस्की से डबल मुलाकात हुई और यहाँ दोनों के ही तरफ से कहा गया। 4 मिनट के भारत भाषण में पीएम मोदी ने भी दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा था। हालांकि इन्होंने जब भाषण की शुरुआत करी तो इन्होंने कहा कि नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने पक्ष को यहाँ रखने में कामयाब हुआ या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।